ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी है, लेकिन अगर रात के 3 बजे तुम्हारे घर के बाहर कोई सिर्फ 2 बार नॉक करे, जयपुर के पास एक छोटा सा गांव था, बहरनपुर। गांव के किनारे एक पुराना आधा जला हुआ मकान था। लोग उसे काला दरवाजा वाला घर उस घर की सबसे अजीब बात ये थी कि उसका मेन डोर कभी बंद ही नहीं होता था। फिर भी किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी उस घर के अंदर घुसने की। कहते थे जो उस दरवाजे से एक बार अंदर गया वो वापस तो आएगा, लेकिन पहले जैसे कभी नहीं। एक दिन यूट्यूबर कबीर ने डिसाइड किया कि वो उस घर की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करे। उसके साथ 2 दोस्त गए थे, अमन और रिया। रात के 2 बज रहे थे। तीनों घर के सामने खड़े थे। कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू हुआ। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। कबीर ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर धूल ही धूल था। टूटी हुई फोटो फ्रेम्स, पुरानी कुर्सियां और दीवार पर एक लाइन खून जैसी लाल रंग से लिखी हुई थी, पीछे मत देखना। अमन हंस पड़ा। क्लासिक हॉरर फ्रैंक। उसने जैसे ही ये कहा, कैमरा का माइक्रोफोन एक आवाज रिकॉर्ड करता है। 3 लोग आए थे, 4 हो गए। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। ये किसने बोला? किसी ने भी जवाब नहीं दिया। कबीर ने कैमरा का लाइव वीडियो चेक किया। उसका खून जम गया। स्क्रीन पर उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, सफेद कपड़े, नंगे पैर और उसका चेहरा पूरी तरह काला था। कबीर तुरंत पीछे मुड़ा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन कैमरे पर वो बच्चा धीरे धीरे उसके और करीब आ रहा था। हर सेकंड बस एक कदम, 1, 2, 3। रिया चिल्लाई, कैमरा बंद करो। कबीर ने कैमरा ऑफ कर दिया। जैसे ही रिकॉर्डिंग बंद हुई, पूरे घर में एक साथ दर्जनों बच्चों की हंसी गूंज उठी। अमन ने टॉर्च जलाया। टॉर्च की रोशनी सीधा दीवारों पर पड़ रही थी। अब वहां सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब तुम भी यहीं रहोगे। उसी वक्त घर का खुला हुआ दरवाजा अपने आप धम करके बंद हो गया और बाहर से किसी ने सिर्फ 2 बार नॉक किया। नॉक नॉक। रात के 2 बज रहे थे। घर के अंदर खड़े कबीर, अमन और रिया की सांसें तेज हो चुकी थी। बाहर से फिर वही आवाज आई, कबीर जल्दी दरवाजा खोलो, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। कबीर के हाथ कांपने लगे। मैं तो यही हूँ, तो बाहर कौन है? अमन धीरे से दरवाजे के पास गया। दरवाजे में एक पुराना सा की होल था। उसने आंख लगाकर देखा और तुरंत पीछे गिर गया। उसके चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। क्या हुआ? कबीर ने पूछा। अमन की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बाहर कोई नहीं था। फिर किसकी आवाज़ आ रही थी? अमन ने कांपते हुए कहा, सिर्फ एक आँख थी, एक बहुत बड़ी, इंसान से भी बड़ी लाल आँख, जो की होल से एक बिल्कुल सामने हवा में तैर रही थी। तभी टक टक टक। इस बार नॉक दरवाजे पर नहीं, छत पर होने लगी, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ घर की छत पर चल रही हो। हर कदम के साथ पूरा मकान हिलने लगा। रिया ने टॉर्च ऊपर मारी और उसने कुछ देखा। छत से उल्टा लटकता हुआ एक साया, जिसे हाथ और पैर मकड़ी की तरह टेढ़े मेढ़े थे। उसका चेहरा अंदर में छुपा हुआ था। फिर वो धीरे धीरे सीधा छत से अंदर घुसने लगा, जैसे लकड़ी और सीमेंट उसके लिए हवा हो। कबीर ने कैमरा उठाया। कैमरे की स्क्रीन पर वो साया साफ दिख रहा था। उसके चेहरे पे कोई आँख नहीं थी, सिर्फ एक लंबी सी मुस्कान जो कान से कान तक फैली हुई थी। अचानक कैमरे की बैटरी 100 से 0 हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी, अब तुम 3 नहीं हो, अब तुम 4 हो। कबीर ने हाथ बढ़ाकर अमन का कंधा पकड़ा, लेकिन आवाज़ आई, मैं अमन नहीं हूँ। उसी पर दूर के कोने से असली अमन की चिल्लाने की आवाज़ आई, कबीर मेरे पास मत आना। ने जिसका कंधा पकड़ा था वो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगा और उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, ना आँख, ना कान, ना होठ, सिर्फ अंधेरा। और उस अंधेरे के बीच से एक ही लाइन सुनाई दी, काला दरवाज़ा अब बंद हो चुका है, अब बाहर की दुनिया तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगी। कबीर ने अपनी टॉर्च जोर से चला दी। रोशनी सिर्फ 2 सेकंड के लिए चली और फिर बुझ गई, लेकिन उन 2 सेकंड में
उसने जो देखा उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जिस इंसान का उसने कंधा पकड़ा था वो धीरे धीरे हवा में घुल रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल काला था, जैसे उस पर अंधेरा चिपका दिया गया हो। उसकी आवाज़ एक नई, सैकड़ों लोगों की आवाज़ का मेल थी। बहुत साल बाद नए मेहमान आए हैं। उसके बाद वो साया धुएं की तरह गायब हो गया। पूरे घर में एक आवाज़ की खामोशी छा गई। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कबीर ने अपनी घड़ी देखी। उस समय 3 बज रहे थे। 1 मिनट बाद फिर देखा, अभी भी 3 बज रहे थे। दूसरे मिनट बाद देखा, फिर भी 3 बजे रहे थे। अमन ने धीरे से बोला, ये टाइम रुक गया है। रिया ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाज़ा आसानी से खुल गया, लेकिन बाहर गांव नहीं था। ना पेड़, ना सड़क, ना आसमान। हर तरफ सिर्फ घना सफ़ेद कोहरा था और उस कोहरे के अंधेरे हजारों पुराने दरवाजे खड़े थे। हर दरवाज़ा अलग था, किसी पर खून के निशान और किसी पर बच्चों के हाथों के प्रिंट। किसी पर सिर्फ एक नंबर लिखा था, 13। कबीर ने मुड़कर घर को देखा, लेकिन घर ही गायब हो चुका था। अब वो तीनों सिर्फ उस कोहरे में खड़े थे, जैसे पूरी दुनिया ही बदल चुकी हो। पहली मुलाकात। दूर से किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी। रिया बोली, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ किसी की आवाज़ पर भरोसा मत करो। लेकिन आवाज़ और पास आती गई। अब वो बिल्कुल रिया की माँ की आवाज़ लग रही थी। बेटा, मुझे यहाँ से ले जाओ। रिया की आंखों में आंसू आ गया। ये मेरी माँ है। वो भाग पड़ी। कबीर और अमन उसके पीछे दौड़े। कुछ ही दूर एक पुरानी कुर्सी पर एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। रिया ने धीरे से कहा, माँ। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। वो रिया की माँ नहीं थी। उसका चेहरा हजारों छोटे छोटे चेहरों से बना हुआ था। हर चेहरा अलग, हर चेहरा रो रहा था। और अब सब एक साथ बोले, एक और मिल गई। रिया जोर से चीखी। तीनों भागने लगी। पीछे से वो चीज़ दौड़ नहीं रही थी, फिर भी हर सेकंड उसके और करीब आ रही थी। हो गया गांव। दौड़ते दौड़ते उन्होंने एक पुराना साइन बोर्ड मिला। उस पर लिखा था, बहरमपुर, पॉपुलेशन 417। उसके नीचे किसी ने नए पेंट से लिखा था, पॉपुलेशन 420। कबीर का गला सूख गया। गांव में पहले 417 लोग थे, अब 420। और यहाँ इस वक्त सिर्फ कबीर, अमन और रिया तीनों एक दूसरे को देखने लगे। क्या हम वो 3 लोग हैं? तभी साइन बोर्ड के पीछे से एक बहुत बुढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी सफ़ेद दाढ़ी कमर तक थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में चल रहा हो। उसने धीरे से कहा, तुम लोग ने काला दरवाजा खोला? कबीर ने पूछा, आप कौन? बुढ़ा मुस्कुराया। मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहाँ आया था। कब? बुढ़े ने आसमान की तरफ देखा। 1968। कबीर हैरान रह गया। मतलब 58 साल पहले? बुढ़ा हंसने लगा। नहीं, यहाँ सिर्फ 2 दिन हुए हैं। तीनों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। यहाँ वक्त दुनिया से अलग चल रहा है। बुढ़े ने एक पुरानी डायरी कबीर के हाथों में दे दी। डायरी में सब कुछ लिखा था, लेकिन लास्ट पेज कभी मत पढ़ना। जो भी लास्ट पेज पढ़ता है वो कभी इंसान बनकर वापस नहीं जाता। कबीर ने डायरी अपने बैग में रख ली। तभी दूर कोहरे के अंदर से एक बहुत बड़ा काला साया उभरने लगा। उसकी लंबाई किसी बिल्डिंग जितनी थी। उसके कंधे पर दरवाज़ा लटक रहे थे और उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। बुढ़े आदमी का चेहरा डर से बदल गया। वो कांपते हुए सिर्फ एक नाम बोल पाया, दरबन। ये इस दुनिया का रखवाला है। इसने अगर तुम तीनों को देख लिया तो तुम्हारी यादें भी इस दुनिया से बाहर नहीं जा पाएगी। और उसी पल वो विशाल साया धीरे धीरे अपना सिर उनकी तरफ घुमाने लगा कि आंखें सीधा कबीर पर टिक गई। कबीर, अमन और रिया उस विशाल साया को देखकर बिल्कुल जम गए। उसके हाथों पे भी दरवाज़ा लटक रहा था और हर दरवाजे के पीछे से अलग अलग लोग की चीखें सुनाई दे रही थी। किसी बच्चे की और
किसी औरत की और किसी बुजुर्ग की, जैसे हर दरवाजे के अंदर एक पूरी जिंदगी कैद हो। दरबंग ने अपनी लाल आंखें कबीर पर टिकाई, फिर बिना अपना मुंह खोले उसकी आवाज हर तरह गूंज उठी। तुमने काला दरवाजा खोला है, अब तुम्हारी यादें मेरी हैं। अचानक कबीर की दिमाग में तेज दर्द शुरू होने लगा। उसकी आंखों के सामने बचपन की यादें चलने लगी। उसकी माँ, उसका स्कूल, उसके दोस्त, सब एक एक करके हवा में बिखरने लगे। कबीर जोर से चीखा, नहीं! लेकिन उसकी माँ का चेहरा धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। 2 मिनट बाद उसने अपनी माँ का नाम तक याद नहीं। अमन ने उसे पकड़ा। कबीर, होश में आ! कबीर ने उसकी तरफ देखा। तुम कौन हो? रिया की आंख में आंसू आ गया। ये हमें बुला रहा है। डायरी का पहला राज। रिया ने जल्दी से उस बुढ़े आदमी की डायरी निकाली। डायरी अपने आप खुल गई। उसका पहला पन्ना खाली था। फिर उस पर धीरे धीरे खून जैसी लाल सियाही उभरने लगी। धर्म शरीर नहीं लेता, वो पहले तुम्हारी यादें चुराता है। जब तुम खुद को ही भूल जाते हो, तब तुम भी एक दरवाजा बन जाते हो। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी उन्होंने आसपास हवा में लटकते दरवाजे को ध्यान से देखा। हर दरवाजे पर एक नाम लिखा था। राहुल, मीना, अरीफ, जोसेफ, अमित, रिया। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट करना मत भूलना।